अच्छा, आप सब लोग उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो भाई काफ़ी लोगों के आजकल क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमें पोर्टफोलियो मैनेज करना सिखा दें। हमें इस वक्त कौन से ऐसे कॉइन हैं जो बाय करने चाहिए। देखो ऑल्ट्स मोस्टली इस वक्त सारे ही नीचे हैं। कोई भी कैटेगरी उठा के देख लो, गेमिंग हो, मीम्स हो, मोस्टली लोग मीम्स के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस वक़्त ऑल्ट्स का बुरा हाल है और ये बाइंग ज़ोन भी है, ठीक है। मैंने एक फ़ार्मूला आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं आज ये फ़ार्मूला दोबारा भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आज के दिन, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो होगी, तो मेरे पास अगर आज के दिन $1000 होते हैं, मैं $1000 रख रहा हूँ, एवरेज लोगों के पास इतने ही होते हैं। मोस्टली जब जो छोटे लेवल पे करते हैं $100 या 200, 300, 500, वो इस वीडियो को देख के उस हिसाब से परसेंटेज निकाल लेना कि भाई मैं कितने कितने परसेंट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर छोटा पोर्टफोलियो है तो आप इसमें से 10 कॉइन मैं बताऊंगा $1000 पे, और 10 के हिसाब से आप 5 रख सकते हो। 500 किसी के पास है तो आप लोगों ने कंप्लीट देखना है और समझना है। सबसे पहले तो देखो फार्मूला ये है कि मैंने काफ़ी टाइम पहले, जब मार्केट फियर एंड ग्रीड ऑलमोस्ट आपके पास 80% के अराउंड था, 80 के अराउंड था, तो उस टाइम पे मैंने आप सबसे कहा था कि भाई जब भी मार्केट फियर एंड ग्रीड 70 क्रॉस हो या 80 हो, तो जितना फियर एंड ग्रीड है उतना पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। अब 80 से ऊपर ओवर बॉट जोन हो जाता है, और जब आप कह लो कि आप रेड जोन में आ जाते हो, जब फियर की मोस्टली लोग फियर या RSI आपकी 30 से या 20 से नीचे आती है, तो ये आपका ओवर सोल्ड जोन होता है। अब इस वक्त हम लोग ओवर सोल्ड जोन में हैं। मार्केट इस वक्त कह लो कि पैनिक लोग हुए पड़े हैं, मार्केट का क्या होगा, दिसंबर टू ऑनवर्ड मार्केट के बुरे हाल हैं। इस वक्त मार्केट फियर एंड ग्रीड 25 पर पे है, तो मेरे ख्याल से आपका 70%, 80% भी मार्केट में हो तो कोई बुरी बात नहीं है। बाकी मैं आप लोगों के साथ प्राइसेस भी, वैसे तो कल के दिन अगर मैं ये वीडियो बनाता तो और अच्छी प्राइसेस मिल जाती, जो कि मैंने कल लास्ट आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी दी थी। उस वक्त कार्डानो काफ़ी नीचे था, ठीक है, सोलाना भी ऑलमोस्ट, काफ़ी सारे कॉइन काफ़ी नीचे थे, जो कि आज थोड़ा बहुत ऊपर आए। बाकी सबसे पहले चलते हैं भाई ऑल्ट्स के ऊपर। मैं आपको दिखा दूं कि ऑल्ट्स का सीज़न, अब ये जो पोर्टफोलियो मैनेज करवा रहा हूँ, देखो इसमें काफ़ी लोग हैं जिनको समझ नहीं है, वो बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बाइंग कर रहे हैं लेकिन उनको अब देखो ऑल्ट सीज़न लगना है नहीं लगना ये किसी को भी नहीं पता। ये ऑल्ट्स डोमिनेंस है, ये ब्रेकआउट मिलता है। हम लोग इस वक्त इस एरिया से कह लो कि ये फॉलिंग वेज भी इसको कह सकते हो, हम इस एरिया से कुछ इस तरह नीचे आए हैं और टोटल डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। ये वन डे टाइम फ्रेम पे है, और ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट अगर हमें मिलता है तो इंशाल्लाह ऑल्ट्स अपवर्ड मूव करेंगे, या हमें इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है। इस एरिया से ऊपर तो कह लो कि हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब ऑल्ट्स ऊपर जाएंगे यहाँ से। फिलहाल तो देखो लास्ट भी, जब भी जिस ऑल्ट्स के ऊपर भी जो भी कॉइन उठाते हैं उसका ब्रेकआउट बनता है, साथ ही फेकआउट। मैनिपुलेशन दो नंबरी इंतहा पे है। क्रिप्टो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि किसी की समझ से भी बाहर हैं। आपको न्यूज़ दी जाती हैं बुलिश और मार्केट में उसके बाद क्या होता है। रिसेंटली लास्ट अपडेट भी दी, BTC कैसे ट्रंप के ट्वीट के ऊपर आया और उसके बाद क्या हुआ मार्केट का। अब सबसे पहले मैं 10 कॉइन आपके सामने रखने लगा हूँ। वैसे तो मैंने शीट बनाई हुई है, मैं आपको बाइंग जोन भी उनके बताऊँगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं अपनी एक्सेल शीट पे आ जाता हूँ। अगर आपके पास आज के दिन $1000 है तो ये 10 कॉइन के अंदर मैं आपको कहूँगा 100-100 डॉलर ईच लगा दो, और टारगेट आगे लिखे हुए हैं। ये टारगेट जब भी आपका अचीव होता है, देखो जाने को इससे ऊपर भी जाए, ऑल्ट सीजन लगता है इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 2x 3x ना भी हो तो मैं कहूँगा 50%, 30% इतनी इस रेंज के अंदर भी रखते हो। फिलहाल ये मैंने, अगर हमारा ये बुल रन जिसको कहते हैं ये लगता है, तो ये आपके टारगेट है। अदरवाइज जो बंदा बाइंग करता है यहाँ पे, वो बंदा अगर तो 20-25% जाता है ऊपर, तो वो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रख ले। ब्रेक इवन मतलब जिस प्राइस पे ले रहा है। अब मैं तुम लोगों को सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर चल के एक एक करके दिखा देता हूँ कि किस एरिया पे किसकी बाइंग बनती है। सबसे पहले, अब ये जो चीज़ है, वैसे तो जिसने देखना था यार, ये यहाँ तक तो आपको काफ़ी शॉर्ट मैंने करके बता दिया, शीट बनी हुई है। थोड़ा-सा अगर आपका देखो टाइम ज़ाया होगा, लेकिन ये कंप्लीट देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक़्त कौन-कौन से ऑल्ट्स हैं। देखो सोलाना का इस वक़्त सबसे पहले तो मैंने इसलिए ऐड किया है
क्योंकि ये स्ट्रेटजिक अमेरिकन स्ट्रेटजिक रिज़र्व का हिस्सा बन चुका है सोलाना। तो फ़िलहाल कल मैंने ऑलमोस्ट इसकी टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज किया था, 130-132 के अराउंड था। यहाँ पे ये एक अच्छी सपोर्ट भी है इसकी, तो यहाँ पे अगर किसी को मिलता है तो वो मस्ट उठाए। वैसे इसका ब्रेकआउट बना हुआ है, ये ब्रेकआउट मिलता है इस एरिया में भी उठाए, तो वो बंदा टारगेट रख सकता है $200 का, या कह लो 250 वाले एरिया में। लेकिन अगर हम लोग इस एरिया से ब्रेकआउट मिलता है 20-25 से ऊपर जाते हो तो ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करो, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपने प्रॉफिट भी बुक करना है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं वैसे बताता भी रहता हूँ कि भाई, वैसे तो देखो फार्मूला बता दिए, फियर एंड ग्रीड 50-60 से ऊपर जाए, कोशिश करो पोर्टफोलियो पास करना शुरू कर दो। जो पैसा आपने लगाया, फॉर एग्जांपल $100 लगाया, 100 के ऊपर किसी के 50 बन जाते हैं तो 100 अपना निकाल लो, 50 पड़े रहने दो। इस तरह कर लिया करो, मार नहीं खाओगे। सोलाना का ये बाइंग जोन है, ठीक है। अभी भी वैसे कह लो बाइंग ज़ोन के अंदर ही है, यहाँ पे भी कोई बाय करता है तो बुरी बाइंग नहीं है। लोगों के पास इस वक़्त $250 से भी पड़ा हुआ है होल्ड किए हुए। कार्डानो के ऊपर आ जाते हैं। अब कार्डानो वैसे तो कल भाई ये बड़ा प्यारा एरिया था, इस सपोर्ट के अराउंड आया और यहाँ से ये देखो वापस वॉल्यूम उठाया और इस वक़्त ऑलमोस्ट आपके पास काफ़ी ऊपर है। लेकिन मैं कहता हूँ इस सपोर्ट वाले एरिया में अगर कोई सीन बनता है, वैसे तो मार्केट के जो हालात हैं, हर 2-3 दिन बाद आपको अच्छा खासा डिप मिल जाता है। इस एरिया में मिल जाए तो आप मस्ट उठाओ, बाकी अगर कोई फिर भी उठाना चाहता है ऊपर तो फ़िलहाल मैं कहूँगा इस एरिया पे ना ऑलमोस्ट ये 0.85 या इस एरिया पे मिले तो भी उठा सकते हो। लेकिन अच्छा बाइंग अगर ज़ोन अगर देखना है 0.79 0.80 ये बाइंग ज़ोन अच्छा है, इस पे मिल जाए तो ले लो। बाकी अच्छा इसमें और बाकी मैं साथ-साथ चलूँगा डॉट। डॉट भाई आपको पता है मेरा भी फ़ेवरेट है और काफ़ी टाइम से हमने इसको होल्ड भी किया हुआ है। और इस वक़्त ऑलमोस्ट कह लो लास्ट ईयर इसका ब्रेकआउट हुआ और फेक आउट हुआ। इसका ईटीएफ की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो भाई इसका टारगेट 2x से 5x मैं कहूँगा रख सकते हो आप लोग, ठीक है। $4 से 10-12 जाना डॉट के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी बात है। ये एरिया तक $8 या $12 तक, ठीक है। फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है। ब्रेकआउट देखो ऑल्ट्स इस वक्त मोस्टली सारे ही ब्रेकआउट बने हुए हैं और कह लो कि ये सीपीआई पीपीआई या इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इसके बाद आपके पास कोई ना कोई अच्छी मूव ऑल्ट्स में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो डॉट आप रख सकते हो, डॉट अभी भी बाय करो तो अच्छी बाइंग है भाई, ठीक है। डॉट में अभी भी आप बाइंग कर सकते हो। AVX देखो, AVX मेरे पास भी होल्ड है और मेरे पास हो सकता है बाइंग, मेरे पास ऊपर की बाइंग है। अब AVX का सीन ये है कि ये कह लो फॉलिंग वेज ही बना हुआ है। इसमें काफ़ी सारा मैंने कचरा बनाया, इग्नोर मारना। लेकिन ये मेन जो चीज़ है भाई कि हमारे पास इस वक्त इसका भी कह लो ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है और ये ब्रेकआउट मिलता है तो बड़ा अच्छा ये जाएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से यहाँ से 2x जाना तो इसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो बाकी यहाँ से अगर आप बाय करते हो तो 30, 40, $50 तक भी आप इसका टारगेट रख सकते हो। अब देखो कोई बंदा अगर मेरी इस वीडियो को फॉलो करता है तो भाई जब भी आपके पास ये 10-20% से ऊपर जाए, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस रख के, ये नहीं कि 1 साल बाद मैसेज करो कि भैया आपने तो वीडियो लगाई थी, मैं वो होल्ड करके 1 साल के लिए 1 साल के लिए बैठा हूँ तो वो तो वापस नीचे चला गया। तो ये याद रख लेना, ब्रेक इवन कर लेना, ठीक है। तो अब दूसरी बात सुन लो, अब चेन लिंक कल मैंने वॉइस मैसेज डाला था $13 के अराउंड, ठीक है। ये एरिया था $13 के, 13 पॉइंट समथिंग था, 13.8। इस एरिया में कल मैंने बाइंग का बोला और ये देखो बड़ा अच्छा यहाँ से बाउंस भी हुआ, ठीक है। और ये आप कह लो कि इस वक्त अगर बाकी ऑल्ट्स देखते हो जैसे स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप जितने भी, इनमें चेन लिंक वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। और इससे पहले भी ऑलमोस्ट मैंने $30 के अराउंड इस एरिया के अंदर सेल करके भी सबको बताया था कि भाई मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 60-70% सेल किया था दिसंबर के मिड में, ठीक है। तो चैन लिंक आप ऐड कर सकते हो। सोनिक के ऊपर आ जाते हैं। सोनिक भाई रिसेंटली अब देखो फैंटम से रीब्रांड हुआ और सोनिक हुआ। ऑलमोस्ट इस एरिया में भी बाय करा है, यहाँ पे भी लोगों को बोला बाय बाय करके रख लो। उसके बाद ये $1 गया रिसेंटली, $1 इस ख़राब मार्केट में भी $1 गया। अभी अगर कोई लेना चाहता है तो ये देखो ये अच्छी सपोर्ट है थी। अभी यहाँ से फ़िलहाल बाउंस हुआ है लेकिन कोई एक आध चांस मिल सकता है। फ़िलहाल सीपीआई पीपीआई है तो उससे पहले मार्केट एक आध करेक्शन और पकड़ सकती है। डिपेंड्स ऑन बीटीसी, क्योंकि S&P 500 ऑलमोस्ट पिछले 3-4 दिन से आप देखो डाउन ही है और उसमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई क्रैश आ रहा है, ठीक है। क्योंकि टैरिफ वॉर जब तक ये ख़त्म नहीं होती, जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तब तक हमें मार्केट में कुछ इस तरह से अनसर्टेनिटी नज़र आती रहेगी।
तो इसको अगर लेना है तो देखो यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई लेना चाहता है, कोई कहता है नहीं भाई मेरे पास पैसा पड़ा है तो मैं लगाना चाहूँगा, तो यहाँ पे वो बंदा लगा सकता है, कोई टेंशन वाला सीन नहीं है। इसका टारगेट आप 2x आराम से रख सकते हो, ठीक है? बाकी इससे ऊपर का भी इसकी अभी फ़िलहाल जो जब से ये रीब्रांड हुआ है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पहले जो ट्रांज़ैक्शन इसकी कह लो कि स्पीड कम थी, वो अब फ़ास्ट हो चुका है। ये पहले से फ़ास्ट हो फैंटम जो था वो काफ़ी स्लो था, अब ये फ़ास्ट हो चुका है। ठीक है? तो कहने को ये अब उससे ज़्यादा पहले तो आप देखो फैंटम ने $1.5 $2 भी लगाया हुआ है, $3 भी, लेकिन अभी ये उससे ऊपर है। अच्छा नियर प्रोटोकॉल भाई एआई का कॉइन है और मैं सारे देखो डिफरेंट इसमें ऐड किए हुए हैं। तो एआई के अंदर नियर मेरे ख्याल से ऐसा कॉइन है जो आपको बड़ा अच्छा प्रॉफ़िट दे सकता है, ठीक है? नियर का सीन ये है अभी काफ़ी डाउन है और ऑलमोस्ट कह लो कि इसके अंदर कोई चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये चेक कर सकते हो। रिसेंटली ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ट्वीट वाला सीन है यार, ये देखो ये ट्वीट आए ट्रम्प के, मार्केट यहाँ आई, मैंने उस वक़्त भी मैसेज डाले, बुक करो भाई बुक करो, जो-जो मिलता है बुक करो और उसके बाद देखो क्या हुआ ये बॉटम। फिलहाल इसने ये बॉटम बनाया हुआ है और ये ब्रेकआउट मिलता है तो भाई मस्त किस्म का प्रॉफ़िट देगा। अब कह लो आज 2.9 पे चल रहा है तो मेरे ख़्याल से 7-6-7 डॉलर जाना नियर प्रोटोकॉल के लिए बड़ी बात है। इसके इनके एनवीडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा आप देखो कोलैबोरेशन है। तो एनवीडिया का भी थोड़ा-सा बुरा हाल है लेकिन इस वजह से ये भी सफ़र कर रहे हैं तो नियर मेरे ख़्याल से आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा पंप कर सकता है। नियर में पैसा लगा सकते हो। इसके अलावा देखो लो कैप्स आगे 2-3 कॉइन मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। मीम्स के अंदर मैंने एक ही रखा है फ्लोकी। लो कैप में अगर जाना चाहते हो तो एआई, ठीक है। एआई का जो है अभी अगर देखो लास्ट देखो ये पहले तो देखो डाउन कैसे आया है, ठीक है। ये आपका दिसंबर टू ऑनवर्ड कह लो डाउन ट्रेंड में, सारी मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है। तो इस वक्त अगर आप अपने पास रखना चाहते हो कि यार कोई ऐसा कॉइन जो कि आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे दे, तो ये 5x 10x तक भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये तो दिसंबर का जो हाई लगा हुआ ये कह लो अब ये तो आपका बुल रन नहीं था, जो लोग कह रहे हैं ना ये बुल रन था, ये बुल रन था और इसको मैंने प्रूव भी किया लास्ट जो मैंने उसमें अपडेट दी हुई है, ठीक है। तो इसको अभी आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वैसे तो इसका ये ब्रेकआउट हुआ और कह लो कि ये रीटेस्ट मान लो और अभी सिर्फ ये इस एरिया से नीचे है, कह लो कि इसकी अच्छी सपोर्ट एरिया था, इससे नीचे है तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि बड़ा तगड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, एआई के अंदर। तो ये भी एआई का हो गया, उसके अलावा केडीए, ठीक है, कदीना के नाम से है। तो अब केडीए ऐसा कॉइन है जो आपको जैसे मैं एआई का बता रहा हूँ ये वैसे ही आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब सबसे पहले आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम। देखो वीकली पे हमें लास्ट भी यहीं से बाउंस बैक किया इसने। ये 2023 अक्टूबर में मार्केट जब ऊपर गई तो ये देखो ये कहाँ गया। उसके बाद वापस इसी सपोर्ट पे आया और फिर देखो तुम्हारे सामने ये कहाँ गया। और इस वक्त और मैं अगर परसेंटेज तुम लोग को निकाल के दिखा दूं कि इस एरिया से अगर यहाँ तक लगाते हैं तो चेक करो, ऑलमोस्ट 300% के करीब बनता है, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं है अगर तो देखो जिस जो बुल रन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या जो बातें चल रही हैं वो लग जाता है तो फिर तो भाई इसका टारगेट आप 10x तक भी रख सकते हो। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में कहूँगा 2-3 महीने के लिए इसको होल्ड करते हो तो आपको 2x 3x तो आराम से दे सकता है, ठीक है। और उसके अलावा देखो हमारे पास रह जाता है फ्लोकी। बाकी काफ़ी सारे मीम्स कॉइन हैं जिसमें कह लो कि मेरे पास जैसे पेपे है, शिबा इनू भी बड़ी अच्छी बाइंग जोन में है लेकिन इनकी मार्केट का कैप काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्लोकी मेरे ख्याल से एक ऐसा कॉइन है जिसकी मार्केट कैप उन सब के बाकी मीम्स के हवाले से जब मीम सीज़न लगेगा, पहले तो देखो ये ब्रेकआउट मिला और यहाँ से ये किधर गया, ठीक है। और उसके बाद देखो ये वापस आया और ये ब्रेकआउट आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर, पड़ा कहीं मिलेगा और उसके बाद 90% हमें यहाँ से प्रॉफिट मिला। फिर उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आया और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे अगर कोई बाय करता है तो ये ब्रेकआउट इसका यहाँ से बनता है। ये ब्रेकआउट मिलता है या तो ब्रेकआउट के ऊपर रख लो, एक क्लोजिंग ऊपर रख लो उसके बाद बाय करो, तो ये बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और ये जो टारगेट है यहाँ पे अगर रखते हो, ये एरिया भी रखते हो ना आप यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 2-250% बनता है, ठीक है। तो $100 से आप $200 $250 आराम से बना सकते हो इसके ऊपर भी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बता रहा हूँ। लेकिन जो हम लोग बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बुल सीज़न लगता है तो फिर आपके पास बड़ा तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है। बाकी इसके अलावा ईडीयू हमारे पास है। ईडीयू का मसला ये है कि भाई इस वक्त इसका सीन ख़राब ये चल रहा है कि ये वीकली पे ऑलमोस्ट कह लो कि अपनी ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 0.39335 ये तोड़ के नीचे आया हुआ है। इसके अलावा ऑरडी भी है, ऑरडी का भी यही सीन चल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से नीचे है। अभी रिसेंटली जो सपोर्ट एरिया है $10 का
उसके अराउंड सर्वाइव कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट टूटती है तो वो थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा। तो ये सारे कॉइन जितने भी मैंने आपके साथ शेयर किए, आप इनमें पैसा लगा सकते हो। इस वक़्त अगर आपके पास $1000 है, तो ये जो आपके सामने, अच्छा इसके अलावा अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मैं ये केडीए या लो कैप के अंदर 50-50 लगाना चाहता हूँ, तो देखो इसमें 2-3 आप ईडीयू ऐड कर सकते हो, ठीक है? ऑडी ऐड कर सकते हो। ऑडी खैर लो कैप में तो नहीं आता, ठीक है? ऑडी का आप देखो हाई $90 भी लगा हुआ है। इसके अलावा आप देखो मज़ीद कुछ कॉइन है। इथेरियम पे वो बंदा जाए यार जिसके पास तगड़ा पोर्टफोलियो हो, ठीक है? क्योंकि इथेरियम 2000 पे है अभी, ऑलमोस्ट 21-2200 पे है। यहाँ से 4000 जाता है तो जाके आपका पैसा डबल होगा, ठीक है? 100% पता। तो ये ऐसे कॉइन है जो आपको 2-200%, 3-300% तो लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ कॉइन है जो मैं आपके सामने, इसके अलावा और भी काफ़ी से देखो आरडब्ल्यू में ओंडो है आपके पास, उसमें लगा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा देखो ये आरपीएल कॉइन काफ़ी डाउन आया हुआ है, इसके अंदर लगा सकते हो। ये आईओ कॉइन नाम से है, आईओ डॉट नेट, इसके अंदर लगा सकते हो। ये वो सारे कॉइन है जो इसके अलावा भी मैं आपको कहूँ, कोई कहता है नहीं भाई ये तो मेरे रखे हुए हैं, मैं आईओ में लगाना चाहता हूँ, जीएलएमआर पे लगा सकते हो, ठीक है? ये सारी लिस्ट आपके सामने है। अच्छा एजीएलडी, एजीएलडी का मैं आपको बताऊँ, एवेंचर गोल्ड, ये भी मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट। इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो रखा हुआ है और कुछ हमने सेल कर दिया था। यहाँ पे मेरे ख्याल से इस एरिया में बाइंग की और यहाँ पे सेल किया, फिर दोबारा हमने अभी फ़िलहाल बाइंग नहीं की, वही होल्ड पड़ा हुआ है और ऑलमोस्ट इसी एरिया में। तो इसका भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट बना हुआ है, तो कहने को देखो तो इसको भी आप रख सकते हो, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपकी मैंने करवा दी, बाकी वीडियो तो यार काफ़ी लंबी होगी और मेरा ख्याल मैंने तो शॉर्ट सी वीडियो सोची थी, लेकिन ये जो डिटेल बताने में लग गई, इसका मतलब मसला सारा इसका हुआ कि टाइम इस पे लग गया। बाकी यार देखो, मैं तो यही कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए वीडियो बना सकता हूँ। बाकी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, तो ये होता है कि भाई एक ही वीडियो में सारों को कोई ना कोई मैसेज दे दिया जाए, ठीक है? तो ये सारे जितने भी कॉइन बताएँ, देखो इसमें मैंने एक्सआरपी ऐड नहीं किया क्योंकि मैं एक्सआरपी से ज़्यादा कार्डानो के ऊपर जाऊँगा। मेरे सामने अगर आप कहोगे कि स्ट्रैटेजिक रिज़र्व में 3 कॉइन आए ऑल्ट्स, वैसे इथेरियम भी है, बिटकॉइन, इथेरियम, लेकिन हमारे पास जो हम अगर बाइंग करना था सोलाना और कार्डानो पे मैं कहूँगा जाओ। ठीक है, बाकी एक्सआरपी में भी इनसे ज़्यादा पंप भी हो जाए, लेकिन मैं रिलाई करूँगा एडीए के ऊपर ज़्यादा करूँगा। सोलाना भी है कि 2x तक तो दे सकता है, ठीक है? और आगे जब मीम सीज़न लगेगा तो उस वक़्त सोलाना की हालत देखने वाली होगी, क्योंकि मोस्टली मीम्स सारे सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। तो ये बात है भाई, सोलाना बड़ा अच्छा पंप हो सकता है, कार्डानो और उसके अलावा डॉट। डॉट का भाई ईटीएफ की बातें चल रही हैं, मैं आपको बताऊँ इसका ईटीएफ अप्रूव हो गया, तो आप भूल जाओगे सारे प्रॉफ़िट्स। ये हो सकता है एक ही आपको 10x तक दे दे, ठीक है? हो सकता है डॉट $4 से 40-50 लगा दे और टॉप 3, टॉप 5 के अंदर पड़ा हो, ठीक है? जैसे सोलाना इस वक़्त एक्सआरपी हमारे सामने नज़र आते हैं, तो हो सकता है ये भी आपको उस जगह पे नज़र, लेकिन जब तक इसका ईटीएफ अप्रूव नहीं होता, बिना ईटीएफ के भी ये आपको 2x, 3x दे सकता है। ये टारगेट बिना ईटीएफ के बता रहा हूँ, सही है? तो बाकी दुआओं में याद रखा करो और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बड़े कोई तुम लोग, मैंने देखा है नॉन सब्सक्राइबर जो होते हैं, नॉट सब्सक्राइब लिखा होता है भाई, और लिखा 80% ऑडियंस जो है नॉट सब्सक्राइब से वॉचिंग आ रही होती है। तो बाकी क्या कह सकते हैं, और बाकी कम्युनिटीज़ जो भी हैं हमारी फ्री कम्युनिटी, दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, ये दोनों आप लोग फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल तो जाके सर्च करोगे, सिर्फ क्रिप्टो भी लिखोगे तो सबसे बड़ी क्रिप्टो की कम्युनिटी व्हाट्सएप के ऊपर हमारी ही है। और बाकी लव यू हो गया, और दुआओं में याद रखना। फ़ी अमान अल्लाह।